बात और याद रखना, बीवी वो चीज है जो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकती है। दोस्तों के तजुर्बे से फायदा उठाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। हमारे खिलाफ आइए, तशरीफ लाइए। सिर्फ 10 रुपए लगेंगे मेहरबान, सिर्फ 10। आपका सारा भविष्य आपके सामने होगा, नक्शा खिंच जाएगा पूरे का पूरा। दूध का दूध, पानी का पानी। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी। क्या परेशानी है आपको? आप हल नहीं कर सकते मेरी परेशानियां, कोई हल नहीं कर सकता। मुझे खुद ही हल करनी होगी। हल तो आप खुद ही करेंगे मेहरबान, हम तो सिर्फ आपकी मदद करेंगे। क्लेम 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 क्लेम। एक नहीं कई परेशानियां हैं मेहरबान, 3 एक एक करके सुलझाते हैं। इनमें सबसे पहली और अहम परेशानी लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी वो भी लड़की। वाह वाह, कितनी हसीन परेशानियां हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं मेहरबान। यही तो परेशानियां हैं जिनके लिए दुनिया घूमती है, घूमती आई है और घूमती रहेगी आदि से अंत तक। इसीलिए तो इन्हें देवियां कहते हैं। लेकिन ये परेशानियां क्यों हैं? इसलिए ये 3 है और कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सी है जो जीवन साथी कहलाने के काबिल हो सकती है। ब्लिम श्रिम आबे हयात, तोफे सुलेमान, तनशान, जमशेद सामरी का ईमान। देखो, गौर से देखो, अपनी पहली हसीन उलझन की जुल्फों में उलझने का अंजाम, अपनी परेशानी नंबर 1 से शादी का अंजाम। बढ़के बेखुदी हंसी गेसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए। ऐसे तो न देखो। चलो बस करो, अब बहुत हो गया। मैं लगा हूँ बत्ती बुझाने। थोड़ा सा और, नहीं तो अधूरी रह जाएगी रिहर्सल। कल इसी की शूटिंग है। कल शूटिंग पर नहीं जा रहे, घर ही पर आएंगे किसी तरह। कमरे में बंद, एक दूसरे में बंद। क्या करते हो? शूटिंग पर ना गए तो सत्यानाश हो जाएगा प्रोड्यूसर महोदय का। बस 5 दिन और लगेंगे, फिर चलेंगे लंबी हनीमून पे। जगमगाहट ना हो तो जी घबराता है। यही बात थी तो शादी की इतनी क्या जल्दी थी? लेकिन अब हमें एक साथ ही तो रहना है हमेशा। क्या फर्क पड़ता है घर में रहें या सेट पे। और अब आप ही को तो संभालना है मेरा सारा काम। मम्मी या आया थोड़े साथ में रहेंगी मेरे। जी हाँ, आप काम करेंगी और मैं हमेशा आपके पास खड़ा मक्खियाँ मारूंगा। क्यों? मेरी देखभाल करना क्या बड़ी से बड़ी सर्विस से कम है? आपको इतने नाज नहीं? आप पे भी नाज है और आपकी नजाकत पे भी नाज है। और अभी तो मुझे तुम्हें अपने यूनिट से मिलवाना है। सब पूछ रहे थे, कह रहे थे कब मिलवा रही हो अपने उस खुशनसीब देव से। खुशनसीब? क्यों? तुम खुश नहीं हो डार्लिंग? तुम्हें फक्र नहीं? ये दौलत शोहरत जो मेरे कदम चुम रही है, इसके तुम भी मालिक हो। देखो मेरी तरफ, तुम्हारा सर ऊंचा नहीं हो जाता ये देखकर कि तुम मेरे भी मालिक हो? या यूं कहूं कि मैं तुम्हारी मालिक हूँ। क्या फायदा इसका जो इतना करीब होते हुए भी हम इतना दूर रहे। दूर कहाँ है? तो मुझे मौका ना दो कि मैं। बस मेरा हुक्म है, सिर्फ 5 दिन की तो बात है, फिर चलेंगे लंबे हनीमून पे। कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
डार्लिंग, मैं बहुत थकी हूँ दिन भर काम करके। जान निकाल दी उस कम वक्त डायरेक्टर ने रिहर्सल करवा के। सारी थकावट मेरे हवाले कर दो। मुझे नींद आ रही है। अगर अभी न सोई तो सुबह ऐसे लगा जैसे मेरी आंखें सूज गई हैं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हर सूरत में, हर अंदाज में अच्छी लगेगी। प्लीज अभी नहीं तो। मैं ज्यादा तंग नहीं करूँगा। सोने दो मुझे। आराम से सुला दूंगा। नहीं भाई, अभी नहीं, 5 मिनट। या अभी या कभी नहीं? कभी नहीं। गुड नाइट। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं बहुत उदास हूँ, अकेली हूँ। क्या हुआ हीरो साहब, पसीने छूट रहे हैं? मेकअप। फिल्म बहुत महंगी, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। मुझे जरा 5 मिनट दो। ओके, लेट्स ऑफ सन। मेरा टिकट मिला यार। ये 12 नंबर का 16 रन दो। जय साहब, राइट। हाँ, फिक्स करो। दस नंबर में जय साहब, हाँ फिक्स। रुको, डार्लिंग, मेरा हीरो शायद तुम्हें देख के नर्वस हो रहा है। कहा मत देखो उस तरफ, वो और कॉन्शियस हो जाएगा। और उसे देखकर शायद मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ। अच्छा, तुम थोड़ी देर के लिए गाड़ी पर घूमने चले जाते। मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा बाबा, कल नहीं लाऊंगी, लेकिन अभी तो चले जाओ। शाम को पिकअप करने के लिए आ जाना। बहुत बेचना चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरा इंतजार न करना। ना शाम को ही, ना कल और ना फिर कभी। और आप जाइए अपने हीरो के पास, उस डायरेक्टर के पास, उन बंदरों और तमाशाइयों के पास जाइए, हाथ पकड़िए फिर से उनका, लग जाइए गले उनके। कितना बेहुदा लग रहा है, लाल पीले हो रहे हो, सब देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। जी हाँ, जब मैं खड़ा देखता जाऊं तो डार्लिंग जरा गाड़ी में घूम के आना। और जब वो घूर घूर के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं मेरी तरफ, तो आप उन्हें नहीं कह सकते कि अपनी आंखें घुमा लीजिए हमारी तरफ से? हाँ, नहीं कह सकती, इसलिए कि जिसे तुम बंदर और तमाशाई कह रहे हो, तमाशाई वो नहीं, तमाशाई तुम हो, जो तमाशा बना रहे हो अपना इस तरह से। मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग जो 24 घंटे मेरे साथ खून की तरह चिपके रहे। मुझे सख्त नफरत होने लगी है इस चीज से। अब मुझे हो चुकी है, तुमसे और तुम्हारे माहौल से। क्या शादी का जाल मैंने फैलाया था, मैंने चक्कर काटे थे तुम्हारे इर्द गिर्द। मैंने गले में बहन डाल के कहा था कि मैं बहुत अकेला और तन्हा और उदास हूँ, मुझे अपना जीवन साथी बना लो कल्पना। और नहीं तो क्या, तरस आया था मुझे तुम पे और तुम्हारी हालत पे। तुमने मुझ पर शक करके मेरा अपमान किया है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जाओ, चले जाओ यहाँ से वापिस अपने उस म्यूजिकल स्टोर में, कबाड़ खाने में। बड़े संगीतकार और कवि बनते हो, जाओ बेचो 2-2 कौड़ी में अपनी कविता सड़कों पर। असलियत क्या है तुम्हारी? असलियत ये है कि मैं जा रहा हूँ, जहाँ से आया हूँ वहीं जा रहा हूँ, और जरूर जा करके जा रहा हूँ। और थूकता हूँ तुम पे और तुम्हारी जिंदगी पे, और इन सब जोकरों और खुशामदी टट्टुओं पे, जो हर रोज, हर शाम, हर सुबह, हर रात भिन भिनाते रहते हैं मक्खियों की तरह तुम्हारे आसपास। गुड बाय। ना 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 ना, मैंने तो कहा था गुड बाय। मैंने तो कहा था फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जल्दी करो डार्लिंग, देर हुई जा रही है। रजिस्ट्रार इंतजार में सो गया होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैं तुम्हें अपने पति के रूप में। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। कभी जुदा नहीं होंगे। कभी अलविदा नहीं कहेंगे। कभी अलविदा नहीं कहेंगे। और घर वापस भी नहीं जाएंगे। घर वापस भी नहीं जाएंगे। यहीं एक घर बनाएंगे। यहीं एक घर बनाएंगे। वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। वहाँ उस पहाड़ की चोटी पे। ताकि आसमान को छू सके। ताकि आसमान को छू सके। और फिर मैं कविताएं लिखूंगा।
और मैं तुम्हारी कविताएं दुनिया भर को सुनाऊंगी। और मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। मैं तुम्हारे नाम के डंके बजाऊंगी। और मैं अपना सारा नाम तुम्हारे नाम कर दूंगा। और मैं अपना जीवन तुम्हारे नाम। सिमी, बताओ क्या चाहिए, सूरज या चंदा, या कहो तो आसमान के तारे तोड़ के ले आऊं? ना मुझे सूरज चाहिए और ना ही चांद। मुझे चाहिए एक कवि जिसका नाम है श्री देवदत्त महामहोपाध्याय। अरे मेरा नाक, मैं सूरज तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुमने मेरी नाक तोड़ दी। ठंड से ऐसा लगता है कि गायब कर दी तुमने। कहीं जेब में तो नहीं रख ली? फिक्र मत कीजिए, नाक अभी तक नहीं कटी आपकी। तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजदा अदा हो जाए। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए। ऐसे तो न देखो। इससे बढ़िया भगवान की देन तो हो ही नहीं सकती। यही तो है इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा कुदरत का। आदमी शादी करता है तो इसीलिए ना के बच्चे हों। मुझे अभी नहीं चाहिए बच्चे, बस। लेकिन तुम्हें बच्चों से नफरत क्यों है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यही नफरत आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे प्यार में बदल जाएगी कि तुम्हें उस प्यार से भी प्यार होने लगेगा और पक्के बंधनों में बंध जाएगा। मैं नहीं बंधना चाहती और बंधनों में। प्लीज डॉक्टर को बुलवाकर छुटकारा करवा दो इससे मेरा। जानती हो कितना बड़ा पाप होगा? लेकिन ये बहुत जल्दी है देव। इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती। ये जुर्म हुआ है मेरे साथ। जिंदगी का ये मतलब नहीं कि अभी से मेरी मौत हो जाए। और जिंदगी का मतलब ये भी नहीं कि नया जन्म ना हो। भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तुम्हें, तुम इसे जुर्म समझ रही हो। मैं कहती हूँ मुझे डॉक्टर बुलवा के दो। मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं, डॉक्टर नहीं आएगा, ऐसे काम के लिए नहीं आएगा। नहीं, तुम अपने आप को खत्म ही करो। दगा हुआ है, धोखा हुआ है मेरे साथ। जंजीरों में जकड़ ली गई हूँ ताकि उम्र भर सेवा करती रहूं, कोलों की बैल की तरह। कैसी पागलों जैसी बातें? हाँ, मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ और जो तुम कह रहे हो वो उपदेश है। बड़े आए महात्मा, रहने दो अपना उपदेश अपने पास और छोड़ दो मुझे इस कैद से। मैं खुली हवा में रहना चाहती हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी, मगर मैं भी मां नहीं बनूंगी, मैं भी मां नहीं बनूंगी। अच्छा, शांत हो जाओ और सो जाओ आराम से। अपने आप निकल जाएंगे ये गलत विचार तुम्हारे मन में। गलत विचार तुम्हारे मन में है। मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी कहानी, जानती हूँ क्या है तुम्हारे चोर मन में। यही कि मैं बैठी हूँ घर पे बच्चे को दूध पिलाती और तुम मौज उड़ाते रहो खुले बेदर बेधड़क अपनी प्यारी प्यारी प्रेमिकाओं के साथ, नंदा और कल्पना के साथ। बस बंद करो अपनी ये जबान। मैं बंद नहीं करूंगी अपनी जबान। तुम्हारी ये जुर्रत के मुझे मारो। आदमी कहलाते हो अपने आप को? क्या थे और क्या हो कभी सोचा है? सड़कों पे दर बदर ठोकरें खाते फिरते थे। मैंने तुम्हें उठा के आसमां पे रखा। आज जो कुछ तुम हो मेरी बदौलत हो। किस हिम्मत पे आंखें दिखाते हो? नीच, बेगैरत। भगवान मेरा गवाह है, अगर तुम मेरे बच्चे की होने वाली मां ना होती तो अभी गला घोट दिया होता तुम्हारा। तो लो, घोट तो गला, कर दो खाता मेरा और साथ ही इस बच्चे का जिससे तुम्हें इतनी लगन हुई जा रही है। मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी और भगवान से हमेशा तुम्हारी रक्षा की दुआ मांगूंगी। नहीं नंदा, नहीं मत जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। नंदा, नंदा, नंदा! कितनी है आपकी फीस? कहे तो 10 लूंगा 20। 10 आपके फैसले के। बस पानी के गिलास के अलावा है याद के। 10 मैं खिलाफ के। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100